हिस्ट्री फैक्ट फाइल के इस अंक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस फैक्ट फाइल हिस्ट्री के अंतर्गत आधुनिक काल के जितने प्रमुख नारे हैं, व्यक्ति हैं और उनको उपाधियां मिली हैं किन किन सिचुएशन में, इसमें हमने कुछ ही मिनट की वीडियो आपके लिए सहेज कर ले आए हैं, जिससे आपकी परीक्षा में एक सवाल बिल्कुल सुनिश्चित हो जाए। और ये सब चीजें भूलने वाली हिस्ट्री फैक्ट फाइल में हमने उन चीजों को सहेजा है, संजोया है, संकलित किया है, जिससे आपके कम समय में सारी उन चीजों को आप बार बार रिवाइज कर पाओ जिन्हें आप भूलते हो, जिनकी वजह से आप सिलेक्शन से बाहर होते हैं बच्चों। तो बिना किसी देरी के एक बार सभी लोग अपने इस शानदार वीडियो को लाइक करने के साथ साथ दोस्तों तक शेयर करिए, ताकि दिन भर की पढ़ाई के बाद 4-5 मिनट का समय निकाल करके आप अपनी उन कमजोरियों पर हथौड़ा मारिए जिसने आपके सिलेक्शन को बाधित किया। तो देर किस बात की, इसमें हम तुरंत आते हैं अपने पॉइंट पर। पहला ही नारा सबसे शानदार आपने सुना होगा, करो या मरो, डू और डाई। करो या मरो का नारा किसने दिया? गांधी जी ने दिया बच्चों। तो गांधी जी ने दिया। अगला है, स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर ही रहेंगे। तो ये कहने वाले हैं आपके बाल गंगाधर तिलक। बच्चों इसमें हमें चूंकि टू द पॉइंट बोलना, इस नाते एक भी शब्द दाएं बाएं हम नहीं बोल रहे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, देखना कितना जोर बाजुए कातिल में है। ये किसने दिया? राम प्रसाद बिस्मिल ने। इंकलाब जिंदाबाद, ये तो वीडियो कम से कम नीचे कमेंट कर ही दो, इंकलाब जिंदाबाद। बच्चों इस नारे को सामान्यतः आप लोग जानते हो कि हमारे भगत सिंह जी ने इस नारे को दिया, लेकिन सच बात यह है इंकलाब जिंदाबाद का नारा वास्तव में जो दिया था हसरत मोहानी ने। किसने दिया था? हसरत मोहानी ने। लेकिन इसको लोकप्रिय बनाया, भगत सिंह ने। इस नाते कई बार आप इससे जानते हैं भगत सिंह के नारे के तौर पर। किसी परीक्षा में अगर ये प्रश्न में आ गया कि इस नारे का प्रणेता कौन या गढ़ने वाले कौन है, तो उत्तर दीजिएगा हसरत मोहानी, अदरवाइज भगत सिंह। अब अगर भगत सिंह हसरत मोहानी दोनों आ गए तो प्राथमिकता के तौर पर आप हसरत मोहानी को देंगे, लेकिन अगर हसरत मोहानी विकल्प में नहीं है तो नो डाउट इंकलाब जिंदाबाद भगत सिंह के नाम से। इसी प्रकार से साम्राज्यवाद का नाश हो, ये नारा भी किसका है? भगत सिंह का। दिल्ली चलो, सुभाष चंद्र बोस। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है, ये कहने वाले हैं मोहम्मद इकबाल। पूर्ण स्वराज आराम हराम है, भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। मारो फिरंगी को ये कहा था मंगल ही मंगल पांडे ने। जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री। यहां पर एक बात याद आती है, बता दूं, जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री, लेकिन अगर कभी आ जाएगा जय जवान जय किसान जय विज्ञान, तब आप लोग उत्तर दीजिएगा कि इस महत्वपूर्ण नारे को दिया है हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने। अटल बिहारी वाजपेयी ने। लेकिन अगर कहीं ये सवाल में आ जाएगा जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान, गेस करो किसने दिया होगा? जय अनुसंधान। तो ये नारा दिया हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, नरेंद्र मोदी जी ने। चलिए भाई, अब हम बढ़ते हैं आगे। कर मत दो, ये कहा था लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, ये किसका है भैया? श्यामलाल गुप्ता और पार्षद। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी। जन गण मन अधिनायक जय हे रविंद्रनाथ ठाकुर। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस। साइमन गो बैक, देखो यहां पर भी ध्यान रखना, साइमन गो बैक का नारा दिया है यूसुफ मेहर अली ने, लेकिन इसको लोकप्रियता की बुलंदी पर पहुंचाने का काम किया है हमारे पंजाब के टाइगर या शेर ए पंजाब लाला लाजपत राय जी ने। अंग्रेजों भारत छोड़ो, ये नारा किसने दिया?
महात्मा गांधी ने लोकप्रियता की पराकाष्ठा पर भी इन्होंने पहुंचा दिया। मेरे प्यारे दोस्त, तो आज के इस अंक में आपने महत्वपूर्ण चीजों को देखा, और अब अगर हम थोड़ा सा आपके लिए आगे बढ़ेंगे तो एक चीज और बताना था। जो आगे का अंक है तो उसमें हम आपको बताने जा रहे हैं कि प्रमुख व्यक्ति, जो भी हमारे प्रमुख व्यक्ति हैं, उन प्रमुख व्यक्ति और उन प्रमुख व्यक्तियों की कुछ उपाधियां हैं, और ये उपाधियां बार बार आपकी परीक्षा में आती हैं। तो बिना देरी के आइए उन उपाधियों को देख लीजिएगा। सबसे पहले व्यक्तित्व को देखें और फिर उनकी उपाधियों को आप लोग यहाँ पे मेरे साथ देखिएगा और समझिएगा भी। स्टूडेंट लिखा महात्मा गांधी। अगर हम महात्मा गांधी की बात करें तो इनको महात्मा को उपाधि किसने दिया? तो रविंद्र नाथ टैगोर के द्वारा। राष्ट्रपिता किसने कहा बच्चों? सुभाष चंद्र बोस ने। बापू बार बार पंडित जवाहरलाल नेहरू कहा करते थे। फिलहाल महत्वपूर्ण उपाधियों को ही हमने लिया है। सुभाष चंद्र बोस की बात करें, सुभाष चंद्र बोस को देवनायक किसने कहा है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। नेताजी, बच्चों नेताजी आप जानते हैं कि इसे कहा जाता है कि नेताजी की उपाधि इनको जर्मनी के लोगों के द्वारा या जर्मनी की जनता के द्वारा दी गई ये उपाधि है। जर्मनी की जनता के द्वारा, कई बार कहा जाता है हिटलर ने भी इनको इसी नाम से संबोधित किया। वहीं पे देशभक्तों के देशभक्त का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी ने दिया। देख रहे हो ना बच्चों, महात्मा गांधी ने नारा। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी? तो बारदौली क्षेत्र की महिलाओं के द्वारा। इनको भारतीय बिस्मार्क और लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। वहीं पे बाल गंगाधर तिलक की बात करें तो इनको भारतीय अशांति का जनक कहा था किसने? वैलेंटाइन सिरोल ने बच्चों। और इनके खिलाफ बाल गंगाधर तिलक ने क्या किया था? मानहानि का मुकदमा दायर किया, और मुकदमा लड़ने इंग्लैंड गए थे, हालांकि वो हार गए। हारना तो था ही। खान अब्दुल गफ्फार खां, इनको सीमांत गांधी या बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है। दादा भाई नौरोजी, कई बार पूछा प्रश्न बच्चों, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता है। सरोजनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा गया। ये किसने कहा है? महात्मा गांधी ने कहा। चार्ल्स ट्रेयर एंड्रयूज को दीनबंधु की उपाधि किसने दी? गांधी जी ने दिया बच्चों। गोपाल हरि देशमुख को जाना जाता है लोकहितवादी के नाम से। वहीं पे चित्तरंजन दास को जाना जाता है देशबंधु, नेशन ऑफ फ्रेंड ऑफ द नेशन के नाम पर बच्चों। तो आज के इस अंक में एक सवाल आपके एग्जाम का पक्का हुआ। आगे फिर हम आपके एग्जाम में आने वाले नए सवालों के साथ मिलेंगे। तब तक आप सब पढ़ते रहिए, यूं ही मुस्कुराते रहिए।